हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे मार्च 2025 के, एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में, और ये एक 4 दिवसीय मेला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो योजना है पर्यटन विभाग द्वारा चालू की गई है, और उद्देश्य क्या है इसमें? जो भी राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको संरक्षित करना। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में। और कौन कौन सी डेट्स को जो है इसका आयोजन हुआ था? तो दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 मार्च 2025। किस प्रिंसिपल पर ये फोरम बेस्ड था? तो दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ऑपरेशन खुशी नो किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि लापता हैं उनको खोजने का जो कार्य है इसमें किया जाएगा। राजस्थान को गरीबी से मुक्त करने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया जाएगा? तो एक योजना है जिसको प्रारंभ किया जाएगा ताकि जो राजस्थान में गरीबी है उसे खत्म किया जाए। और ये योजना कौन सी होगी? तो दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पहले चरण में 5000 गांव लिए जाएंगे, और अगर बात करें कि कुल कितना खर्च होगा इस योजना पर, तो दैट इज 300 करोड़। 1500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने तेलंगाना की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एक तेलंगाना की कंपनी है जिसका नाम है कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। इसके साथ राजस्थान सरकार ने MOU किया है, और इसके तहत एक सोलर पार्क बनेगा 1500 मेगावाट का। इसके अलावा इस MOU में जो तेलंगाना है वो राजस्थान को 800 मेगावाट की बिजली भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। राजस्थान में लॉन्च हुए AI आधारित वित्तीय ऐप को क्या नाम दिया गया है? तो इस ऐप का नाम है जंप, और किस बैंक की सहायता से इस ऐप को बनाया गया है? तो दैट इज येस बैंक। और इस ऐप की मदद से होगा क्या कि जो भी बंदा इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, एंड उसके अकाउंट में भी जो पैसे हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का नाम है जंप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान हाई कोर्ट में किन 4 जजों की नियुक्ति की गई है? तो 4 जजेस की नियुक्ति हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में, और वो 4 जजेस कौन कौन हैं? तो एक तो जयपुर से हैं आनंद शर्मा, और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह हैं। अगर बात करें कि राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल जजेस कितने होने चाहिए, तो दैट इज़ 50। और इन 4 जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें टोटल जजेस कितने हो जाएंगे? तो दैट इज़ 37। मीन्स अभी भी जो 13 जजेस हैं वो शॉर्ट हैं हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में। एंड नाउ अब जो प्रेजेंट पोजीशन है राजस्थान हाई कोर्ट की इन टर्म्स ऑफ जजेस, तो दैट इज़ 37। राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक समझौता किया है, और इसके तहत होगा क्या कि ये जो कंट्री है अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज शेयर करेगी, जिससे जो राजस्थान है वहाँ पर हम
अच्छे से वाटर को, ग्राउंड वाटर को निकाल सकें और ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि कम से कम वाटर जो है इरिगेशन में यूज़ हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला है राजस्थान सरकार का, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक MOU किया है जिसके तहत ये सब चीज़ें होंगी। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स से राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है और इनका नाम है रूमा देवी। इनको सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये बाड़मेर की रहने वाली हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क कर रही हैं सोसाइटी में। एक तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं जिसमें जो फीमेल्स हैं वो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कपड़े बनाती हैं, एंड उनसे जो है उनको एक अर्निंग होती है। साथ में इन्होंने कहीं जगह बाल विवाह भी रुकाए हैं, तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए हैं पास्ट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एंड कहाँ से ये बिलोंग करती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट का प्रावधान था। ये कुल बजट का कितने प्रतिशत था? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में रखा गया है। और कितना परसेंट जो है टोटल बजट का स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए रखा गया था? तो दैट इज़ 8.26%। नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दैट इज़ राजस्थान, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें कि जो राजस्थान की टीम थी उसने कितने मेडल जीते हैं? तो दैट इज़ 26, जिसमें 11 गोल्ड थे, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज थे। राज्य में पहली बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जयपुर सिटी में हुआ था। और अगर बात करें कि कौन कौन सी डेट्स को जो है ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो दैट इज़ फ्रॉम 8 to 9 मार्च 2025। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड राजस्थान की किस महिला मंत्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है दिया कुमारी को। और अगर बात करें कि ये अवार्ड्स कहाँ पर दिए गए थे, तो दैट इज़ इन बर्लिन, जर्मनी। हमारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनका नाम जो है आपको ध्यान होना चाहिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अब बालिकाओं के जन्म पर कितनी राशि का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा? तो पहले जब भी किसी फीमेल चाइल्ड का जन्म होता था तो राजस्थान सरकार 1 लाख रुपए उसको देती थी फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज। बट अब जो ये राशि है इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये राशि कितनी होगी? तो दैट इज़ 1.5 लैक्स। और ये जो राशि है लमसम में नहीं दी जाती, किस्तों में दी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का निर्माण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान। और अगर बात करें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को कहाँ पर बनाया गया है, तो दैट इज़ इन राजस्थान विधानसभा, जो कि जयपुर में है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? तो दैट इज़ वासुदेव देवनानी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की वुशु टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो जो राजस्थान की टीम है उसने कितने पदक जीते हैं? तो दैट इज़ 8, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स इस टीम को मिले हैं। और अगर बात करें कि स्वर्ण पदक किस किस को मिला है, तो दैट इज़ मनोज चित्तौड़िया और ईश्वर सिंह को। आयोजन स्थल कहाँ पर था इन गेम्स का? तो दैट इज़ इन चंडीगढ़। मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एंजेला स्वामी ने, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, बीकानेर से, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और अगर बात करें कि कहाँ पर इनका आयोजन हुआ था और कब जो है इनका आयोजन हुआ था, तो 24 से 28 फरवरी 2025 को इस पेजेंट का जो है आयोजन किया गया था। और कहाँ पर हुआ था, तो दैट इज इन पटाया, थाईलैंड। वीर तेजाजी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा सुरसुरा किशनगढ़ तहसील में, जो कि अजमेर में है। प्रगतिशील किसानों को नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत किन देशों में भेजा जाएगा, तो इनको 2 देशों में भेजा जाएगा, एक तो डेनमार्क और दूसरा नीदरलैंड। कितने किसानों का चयन हुआ है इस प्रोग्राम के लिए, तो दैट इज 100। और उद्देश्य क्या है कि जो भी नई टेक्निक्स हैं फार्मिंग से रिलेटेड उनको दिखाया जाए, उससे अवगत कराया जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है राजस्थान सरकार की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 कंट्रीज़ में ये जाएंगे, डेनमार्क और नीदरलैंड में। और कितने फार्मर्स जाएंगे, तो दैट इज 100। हिम्मत शाह का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो किस क्षेत्र से जो है हिम्मत शाह संबंध रखते थे, तो दैट इज मूर्तिकला। राजस्थान में पहली बार कुरजान महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो ये किया गया है फलोदी में। और अगर बात करें जो कुरजान है, इसका अन्य नाम क्या है, दैट इज डेमोइसेल सारस। और अगर बात की जाए कि कहाँ से जो है ये राजस्थान में माइग्रेट करके आते हैं, तो दैट इज फ्रॉम साइबेरिया, दैट इज इन रशिया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं, तो 3 शहर राजस्थान के दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। और वो शहर कौन कौन से हैं, तो दैट इज़ श्रीगंगानगर, जिसकी रैंकिंग है 14, और भिवाड़ी जिसकी रैंकिंग है 17, और हनुमानगढ़ जिसकी रैंकिंग है 19। तो जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर पॉल्यूशन होने का बेसिक रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर ईंट के भट्टे बहुत हैं और दूसरा जो है पराली जलाई जाती है। और अगर बात करें कि भिवाड़ी में पॉल्यूशन होने का कारण क्या है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन होता है। पहला एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है जयपुर में। और कौन कौन सी डेट्स को जो है इसका आयोजन हुआ था, तो दैट इज फ्रॉम 19 to 21 of March 2025। सुंदर कांति जोशी अवार्ड किसे दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुंदर कांति जोशी अवार्ड है क्रिकेटर्स को दिया जाता है, जो भी क्रिकेट खेलते हैं। तो किन किन को ये अवार्ड दिया गया है, तो सीनियर कैटेगरी में जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है ऑलराउंडर कौशल्या चौधरी को। जूनियर कैटेगरी में दिया गया है मैना सियोल को। और जो सब जूनियर कैटेगरी है उसमें जो है ये अवार्ड दिया गया है धृति माथुर को। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये अवार्ड है क्रिकेट के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 30 मार्च को। और पहली बार हमने कब मनाया था इस दिवस को, तो दैट इज़ ऑन 30 मार्च 1949। और अगर बात करें कि जिस दिन हमने ये पहली बार दिवस मनाया था, तो उस दिन किस नेशनल लीडर ने भाषण दिया था, तो दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मुख्यमंत्री वन विभाग के लिए कौन से ऐप का उद्घाटन करेंगे, तो एक एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और उस ऐप का नाम क्या है, तो दैट इज़ DG वन ऐप। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब हम मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 21 मार्च। और इस ऐप का उद्देश्य क्या रहेगा, जो भी वन विभाग की गतिविधियां हैं उनमें पारदर्शिता लाना। देश का शीर्ष NGO अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शुभ विचार संस्थान को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है।
राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अब कुलपति और प्रति कुलपति को क्या कहा जाएगा? तो अब जो भी वाइस चांसलर्स हैं और चांसलर्स हैं उनको नए नाम से जाना जाएगा। और किस किस नाम से उनको जाना जाएगा? तो दैट इज कुलगुरु एवं प्रति कुलगुरु। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है कृष्णा नागर ने। मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, मेंस डबल्स में इन्होंने रजत पदक जीता है और मेंस सिंगल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सियाराम अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर विमला भंडारी को। और किस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है? बिकॉज इन्होंने बाल साहित्य लेखन में बहुत अच्छा कार्य किया है, दैट इज वाई इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने पौधे लगाने का संकल्प लिया है? तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक संकल्प लिया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर पौधे लगाने का। और कितने पौधे ये लगाएंगे? तो दैट इज 10 करोड़। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो दैट इज ऑन 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है? बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो दैट इज वन और नवाचार, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन। हाल ही में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ है। इसके तहत सेनानियों और उनके आश्रितों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के सेनानी किनको माना गया है। एक्चुअली 1975 से लेकर 1977 तक नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और उस वक्त कई लोग ऐसे थे, कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके उनके खिलाफ लड़ रहे थे और उनको जेल में डाला गया और उनको कई प्रकार से जो है हैरेसमेंट दिया गया। तो अब जो राजस्थान सरकार है उन्होंने उन लोगों को जो है लोकतंत्र के सेनानी माना है और उनके लिए जो अब पेंशन का प्रावधान रख दिया है और उनके जो आश्रित हैं उनको भी पेंशन दी जाएगी। तो कितनी पेंशन जो है राजस्थान सरकार देगी इन लोगों को? तो दैट इज 20,000 रुपीज पर मंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्रा रोग किस पशु को प्रभावित कर रहा है? तो ये प्रभावित कर रहा है गोवंश को। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है राजस्थान में, तो दैट इज़ जैसलमेर। और अगर बात करें कि इस रोग का कारण क्या है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है गोवंशों में, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है तीसरा। और कितनी ग्राम पंचायत जो हैं टीबी मुक्त घोषित कर दी गई हैं इस वर्ष? तो दैट इज 3355। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन transforming the Thar ecoregion through startups, innovation and entrepreneurship for sustainable development Thrive 2025 is organized in which city of Rajasthan? तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी जोधपुर में। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है राजस्थान में उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए और जो डेजर्ट एरिया है उसको किस तरीके से ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। और अगर बात करें कि किस इंस्टीट्यूट ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था, तो दैट इज IIT जोधपुर। राजस्थान IT दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हुआ था। और कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? तो दैट इज फ्रॉम 27 to 28 ऑफ मार्च 2025।
राजस्थान सरकार ने अगले वर्ष से राजस्थान दिवस कौन सी तिथि से मनाने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज टिल डेट हम जो राजस्थान दिवस है वो 30th ऑफ मार्च को मनाते थे, लेकिन अब ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाएगा। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अब इस दिवस को मनाया जाएगा, चाहे उस दिन कोई भी डेट हो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, जिस दिन नववर्ष होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2025 को किन 3 नीतियों का विमोचन किया है? तो 3 जो नीतियां हैं वो लॉन्च की गई हैं 31 ऑफ मार्च 2025 को हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। और वो 3 पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? तो दैट इज लॉजिस्टिक्स, वस्त्र और डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। बयालीसवीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अनीता चौधरी ने। और किस जिले की रहने वाली हैं ये? तो दैट इज झुंझुनू। राजस्थान के किस स्टेशन को 0+ अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है दौसा रेलवे स्टेशन को। और अवार्ड देने का कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पर जो 100% इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन जो है वो सोलर एनर्जी से होता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है और ये अवार्ड दिया गया है दौसा रेलवे स्टेशन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ अ काइंड पैनोरमा जो है बनाया गया है। और कहाँ पर इसको बनाया गया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय सेवा योजना पैनोरमा कहाँ विस्थापित किया गया है? तो ये विस्थापित किया गया है बाबू शुभराम महाविद्यालय, जो कि अलवर में है। सो गाइस, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मार्च 2025 के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।